हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन में हेलो एरीन्स के बारे में कि हेलो एरीन होते क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल सा बात आप समझ लो यहाँ पे कि अगर आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और इसके अंदर से हम हाइड्रोजन निकाल दें और क्या लगा दें, इसकी जगह आप लगा दो हेलोजन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया, हेलोजन लगा दिया, हमें मिल गया यहाँ पे हेलो एरीन। राइट, हेलो एरीन मिल गया। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगर हम यहां पे से सबसे कॉमन जो एग्जांपल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का वो बेंजीन होता है, तो हमने लिया बेंजीन, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दी और यहां पे लगा दिया कोई भी हेलोजन, सपोज मैंने क्लोरीन लगा दिया। राइट, तो जो प्रोडक्ट हमें मिला दैट इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये बात आपके क्लास 11 में पढ़ी हुई है ना कि बेंजीन में आप ऑल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड दिखाएं या आप अंदर सर्कल बना दें, एक ही चीज होती है क्योंकि बॉन्ड रेजोनेट करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा दीजिए, हेलोजन लगा दीजिए, तो आई कैन से दैट हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कंसीडर्ड एज हेलो एरीन्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ एग्जांपल इसके ले लेते हैं। सबसे कॉमन से एग्जांपल हो गया हमारे पास, अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दें, वी विल गेट द क्लोरोबेंजीन। अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगा दें तो ये लाइक ब्रोमोबेंजीन बन गया। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आयोडीन लगा दें तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। अकॉर्डिंगली आप कोई भी इसको बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हेलो एरीन की प्रिपरेशन के कॉमन मेथड्स क्या हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स कि हेलो एरीन हम कैसे बनाएंगे, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन का जो पहला मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हेलो एरीन की प्रिपरेशन करनी है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है आप देखो, वेरी कॉमन। अगर बेंजीन के ऊपर एन डबल बॉन्ड एन लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइएजो, और यहां पे हम कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। जनरली कोई भी हेलोजन लिया जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे क्लोरीन ले रखा है तो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब जरा मेरी बात आप ध्यान से सुनना। आपके पास अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, आपके पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग डायरेक्ट N2Cl भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो बॉन्ड के फॉर्म में लिख ले, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे आपने रिएक्शन कराना है CuCl और HCl का। ठीक है, आपको यहां पे मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, कोई रटने वाली चीज नहीं है, आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहां पे ये नाइट्रोजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला N2 जो है यहां से निकल जाता है। अगर आप इस पे रिएक्शन करा दो CuBr का विद HBr तो अगेन आपको यहां पे मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, जिसे क्लोरोबेंजीन बना था इसी टाइप से आपको यहां पे मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। राइट, और जो हेलोजन है वो हैलाइड के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, CuCl बना लेगा। अगर आप इस पे रिएक्शन करा दें पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप इसको हीट कर दो तो आपको यहां पे मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। राइट, कोई रटने वाली चीज नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको यहां पे मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। नाइट्रोजन यहां पे निकल जाता है बाय प्रोडक्ट, साथ में KCl बन जाएगा। तो आप देखो, आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यूज करके क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया और आयोडोबेंजीन बना लिया। तीन टाइप के प्रोडक्ट यहां पे बिल्कुल कॉमन से हैं। अब एक लास्ट आता है फ्लोरोबेंजीन, क्योंकि 4 हेलोजन हमारे पास होती हैं, तो फ्लोरोबेंजीन के लिए आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहां पे आपने इसको NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इसके साथ आप इसको ट्रीट करना है। तो होगा क्या, यहां पे पहले स्टेप में यहां पे HCl निकल जाता है और एक इंटरमीडिएट टाइप का कंपाउंड आपको यहां पे मिल जाएगा N2BF4। राइट, ये इंटरमीडिएट टाइप का कंपाउंड यहां पे मिल गया। अब देखो ये जो HBF4 है इसका H इस हाइड्रोजन के साथ HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, बाकी इसको उठा के सीधे यहां पे ऐड कर लो। ठीक है, अब जब आप इसको हीट करते हो तो इस BF3 में से BF4 में से BF3 निकल जाएगा, तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड निकल गया, प्लस ये नाइट्रोजन यहां से निकल जाती है। ठीक है, और जो ये फ्लोरीन बचेगा ये रिंग पे आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको यहां पे मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अब आप देखो मैंने क्या लिया था स्टार्टिंग में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इससे मैंने सारे टाइप के हेलो एरीन बना लिए, क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, ब्रोमो भी बना लिया, आयोडो भी बना लिया, फ्लोरो भी बना लिया। और एक मजेदार बात क्या है, ये जो फर्स्ट 2 रिएक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। यू मस्ट रिमेंबर दिस इज नोन एज सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, याद कर लेना भैया, बहुत काम आता है, सैंड मेयर रिएक्शन।
और ये जो लास्ट वाली मैंने लिख रखी है जहां पे आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाया है, इसको बोलते हैं बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। एक्चुअली नाम है ना डॉक्टर एस डी पांडे, तो वो गंदा लिख भी देता हूं मैं, बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये कि आपने डाइजोनियम क्लोराइड से सारे टाइप के हेलोएरिन बना लिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट आपको और बता देता हूं, ये जो रिएक्शन मैंने लिया ना ऊपर वाली, जहां पे मैंने CuCl और HCl लिया है, CuBr HBr लिया है टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। एक मजेदार बात सीख लो यहां पे, अगर हम CuCl की जगह सिर्फ Cu ले लें, ठीक है, ये Cl हटा दो भैया, ठीक है, और CuBr की जगह सिर्फ कॉपर ले लो, मतलब आप कॉपर के साथ HCl ले लो और कॉपर के साथ HBr ले लो, देन अगेन यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। हमें कॉपर का हैलाइड नहीं लेना है, क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड नहीं लेना है, आप डायरेक्ट कॉपर लो, ठीक है, उसके साथ HCl HBr ले लो, तब भी आपको ये सेम प्रोडक्ट मिलेगा और यहां पे रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। नाउ इट्स अ गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इट्स अ गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? गेटरमैन रिएक्शन। तो आपको सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रोडक्ट दोनों का सेम है। तो पहला बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड था फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, मैंने यहां पे लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इससे मैंने सारे टाइप के हेलोएरिन बना दिए हैं। एक सवाल आपके मन में ये आता होगा कि रिएक्शन मैंने स्टार्ट करी है डाइजोनियम क्लोराइड से, ये डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता होगा? तो बड़ी सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। अगर आप एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री पे ट्रीट कर दो, देन यू विल गेट द डाइजोनियम क्लोराइड। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसमें आपने क्या करना है, सोडियम नाइट्राइट लेना होता है और इसको आप HCl के साथ ट्रीट कर दो, तो यहां पे क्या होगा, ये NaCl निकल जाता है और आपको मिल जाता है HNO2 नाइट्रस एसिड। ये काम की चीज है, जहां जरूरत होती है तुरंत बना लेते हैं। अभी जो नाइट्रस एसिड आपने बनाया हुआ है, इसको आप एनिलीन के साथ, एनिलीन होता है अगर बेंजीन पे आपने NH2 ग्रुप लगा रखा है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, इस एनिलीन को आप HNO2 जो आपने बनाया हुआ है इसके साथ आप ट्रीट कर दो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, आपको मिल जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl वाला। ठीक है, दिस इज N2Cl और यहां पर वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये जो है आप समझिए, एनिलीन से मैंने क्या बना दिया, डाइजोनियम क्लोराइड, और डाइजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन जो चाहो बना सकते हो। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन? सिंपल सा है, एनिलीन को उठा के आप इसमें चेंज करो डाइजोनियम क्लोराइड में, और डाइजोनियम क्लोराइड में इधर बाय यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन यू कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। सो वेरी सिंपल स्टेप। तो ये हमारा पहला मेथड है जिसमें हमने सारे लगभग कवर कर लिए हैं हेलोएरिन बनाने के तरीके। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। इसमें दूसरा मेथड क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप डायरेक्ट हेलोजनेशन करा दो, ठीक है ना, अगर आप इस पे डायरेक्ट हेलोजनेशन करा दो, तब भी आपको जो है ये क्या बोलते हैं, हेलोएरिन्स मिल जाते हैं। कैसे? सेकंड मेथड है बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन, बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन। समझ गया ना, वो डॉक्टर वाली राइटिंग है, सिर्फ सुनना है मुझे ध्यान से। आप बेंजीन ले लो और बेंजीन पे आप रिएक्शन करा दो हेलोजन का। मैंने क्लोरीन ले रखा है, इन प्रेजेंस ऑफ अ हेलोजन कैरियर मैंने FeCl3 ले लिया, तो बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से, और यहां पे हमको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये जो हाइड्रोजन निकलता है वो H के साथ HCl बना लेता है, बाई प्रोडक्ट। तो यहां पे हमें बेंजीन से मिल गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन से क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो अभी आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन यूज कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये हेलोजन कैरियर का काम करता है। तो यहां पे जब रिप्लेसमेंट होगा तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हम कर देंगे ब्रोमीन से, और क्लोरोबेंजीन की जगह हमको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो डायरेक्ट हेलोजनेशन करके भी आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जैसे प्रोडक्ट बना सकते हो। डायरेक्ट आयोडीनेशन हम अवॉइड करते हैं, और याद रखें जनरली आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। अगर आप इनकेस करा भी रहे हो ना आयोडीनेशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन का, तो आप याद रखें यहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि ये रिएक्शन रिवर्स ना हो पाए। यू मस्ट रिमेंबर, ये रिएक्शन रिवर्स ना हो पाए। और एक बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं कि ये जो हेलोएरिन्स है ना, पढ़ते तो हम हेलोएरिन के बारे में, सबके बारे में, बट जनरली हमारा जो फोकस होता है वो क्लोरोबेंजीन के लिए होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा प्रोडक्ट है, मोस्टली यही डिस्कस भी किया जाता है, क्वेश्चन में भी ये बहुत सारा आता है, एग्जाम में भी बहुत बार आता है। तो क्लोरोबेंजीन पे ज्यादा फोकस करना है,
और ये जो डायरेक्ट हेलोजिनेशन करके मैंने क्लोरोबेंजीन यहां पे बनाई हुई है, इसको हम बोलते हैं लैब मेथड क्लोरोबेंजीन का। और एक लास्ट तरीका आपको और बता दे रहा हूं मैं कि अगर ये, अब क्लोरोबेंजीन की बात कर लेते हैं तीसरे मेथड में, एक रसिंग मेथड होता है, रसिंग प्रोसेस। इसमें हमने क्या करना होता है, आप क्लोरोबेंजीन का कॉमर्शियल प्रिपरेशन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है इसके अंदर, आपको बेंजीन की वेपर लेनी है, बेंजीन मींस C6H6, और इसको आप HCl और एयर के साथ ट्रीट कर दो, ठीक है ना। कैटलिस्ट कौन सा लेना है, CuCl2, और इसके साथ आप हीट कर दो, आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। और एक्चुअली ये क्लोरोबेंजीन बनाने का कॉमर्शियल मेथड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आप बैलेंस कर लो, कोई इशू नहीं है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट यहां पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 मेथड मैंने यहां पे यूज किए हैं हेलोरीन में, बेसिकली मैंने क्लोरोबेंजीन को फोकस रखा है। और जो पहला मेथड था डाइजोनियम क्लोराइड वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझ लो। ये सारी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत काम आएगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। थैंक यू।